नमस्कार। आज बात करते हैं उस एक मिसाइल टेस्ट की जिसने एशिया का पूरा स्ट्रेटेजिक नक्शा ही बदल कर रख दिया है। तो सवाल ये है कि आखिर इस एक टेस्ट में ऐसा क्या खास था। चलिए इसकी सबसे सबसे इंप्रेसिव बात से शुरू करते हैं। 5000 किलोमीटर। जी हाँ, ये है अग्नि 5 मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज, और यही रेंज इसे दुनिया के सबसे ताकतवर और चुनिंदा हथियारों के क्लब में शामिल करती है। देखिए, इतनी लंबी रेंज का मतलब सिर्फ दूरी नहीं है, ये इस मिसाइल को एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी में डाल देती है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसे कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम। मतलब एक ऐसी मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सके। और अग्नि 5 के साथ भारत अब ऑफिशियली उस खास क्लब का हिस्सा है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। वैसे तो भारत इस मिसाइल पर 2012 से काम कर रहा है और इसके कई टेस्ट भी हुए हैं, लेकिन जो हाल ही में टेस्ट हुआ है उसने इसे पहले से कई ज्यादा खतरनाक और एडवांस हथियार बना दिया है। तो चलिए अब जरा उन 3 बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांगों को समझते हैं जो अग्नि 5 के इस नए अवतार को इतना जबरदस्त बनाती हैं। मैक 24 यानी आवाज की रफ्तार से 24 गुना ज्यादा तेज। अगर किलोमीटर में बात करें तो लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब दिल्ली से लंदन की दूरी महज 15 मिनट में। सोचिए, इतनी तेज रफ्तार से आ रही किसी चीज को रोकना लगभग नामुमकिन है। रफ्तार तो एक बात हुई, लेकिन जो चीज इसे सच में एक फोर्स मल्टीप्लायर बनाती है वो है इसका पेलोड। मतलब ये कि एक हमला और असर कई गुना। और ये सारा कमाल है एक खास टेक्नोलॉजी का जिसे कहते हैं MIRV। अब ये MIRV काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। एक मिसाइल लॉन्च होती है, अंतरिक्ष में पहुंचने पर वो एक नहीं बल्कि कई छोटे छोटे वॉरहेड्स में बंट जाती है, और फिर हर वॉरहेड अपने अलग अलग टारगेट पर एक साथ हमला करता है। मतलब एक ही लॉन्च से कई शहरों या सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है, जिससे किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए बचना नामुमकिन सा हो जाता है। और अब आते हैं इसकी तीसरी और शायद सबसे खतरनाक काबिलियत पर। वो है जमीन के अंदर बहुत गहराई में छिपे टारगेट्स को तबाह करने की ताकत, जिसे कहते हैं बंकर बस्टर वॉरहेड। इसे समझने के लिए अमेरिका के मशहूर GBU बंकर बस्टर बम को देखते हैं। वो जमीन में करीब 60 मीटर अंदर तक जा सकता है। वहीं अग्नि 5 का वॉरहेड 100 मीटर की गहराई तक घुसकर तबाही मचा सकता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो ऐसे वॉरहेड्स के निशाने पर क्या होता है? जमीन के नीचे बने न्यूक्लियर प्लांट, मजबूत कमांड सेंटर, या फिर वो खुफिया ठिकाने जहां हथियार छिपा कर रखे जाते हैं। मतलब ये काबिलियत किसी भी दुश्मन के सबसे सुरक्षित और सबसे कीमती ठिकानों को बर्बाद करने के लिए ही बनाई गई है। अब इतना ताकतवर हथियार है तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, इसे लॉन्च करने का बटन किसके हाथ में होता है? और इसका जवाब है, ये अधिकार बहुत ही कम और बहुत ही जिम्मेदार लोगों के पास है। देखिए, ये कोई आम हथियार नहीं है जिसे जंग के मैदान में इस्तेमाल किया जाए। ये एक स्ट्रेटेजिक हथियार है, और इसका कंट्रोल सेना के कमांडरों के पास नहीं, बल्कि सीधा देश के सबसे ऊंचे पॉलिटिकल लेवल पर होता है। इसका पूरा एक सिस्टम है। सबसे ऊपर है पॉलिटिकल काउंसिल, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वहां से बात जाती है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के पास, जो आखिरी फैसला लेती है। और जब फैसला हो जाता है तब स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड उस आदेश पर अमल करती है। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात तो हो गई, पर इस जबरदस्त ताकत का जियोपॉलिटिक्स यानी दुनिया की राजनीति पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब इसे समझते हैं। तो इसकी रेंज कितनी है? जैसा हमने पहले देखा, 5000 किलोमीटर। और ये रेंज भारत के लिए उसके आसपास के शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। इसकी जद में पूरा चीन आता है, पूरा पाकिस्तान, जापान, खाड़ी के देश, ईरान, तुर्की, आसियान देश, और यहां तक कि यूरोप के भी कुछ हिस्से। मतलब एशिया के लगभग सभी बड़े इकोनॉमिक और मिलिट्री सेंटर अब इसकी पहुंच में हैं। जाहिर है, जब कोई देश इतनी बड़ी ताकत हासिल करता है तो पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिक जाती हैं। और ऐसा ही हुआ, खासकर पड़ोसियों की नजरें। इसका एक सीधा उदाहरण है चीन। भारत के अग्नि 5 टेस्ट्स पर नजर रखने के लिए चीन ने बार बार अपने जासूसी जहाज हिंद महासागर में भेजे। यह साफ दिखाता है कि इस मिसाइल प्रोग्राम को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। अगर हम रीजनल लेवल पर देखें तो भारत ने अग्नि 5 का सफल टेस्ट करके अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का दुनिया के सामने प्रदर्शन किया है।
वहीं पाकिस्तान भी अपनी शाहीन मिसाइल को ICBM क्लास का बताता है, लेकिन उसकी क्षमताओं का वैसा सार्वजनिक प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। और इस टेस्ट का असर सिर्फ सरकारों तक ही सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया पर भी इसकी जबरदस्त चर्चा हुई, जहां लोगों ने पाकिस्तान को लेकर काफी सारे मैसेजेस पोस्ट किए। इससे पता चलता है कि आम लोग भी इस शक्ति संतुलन में कितनी दिलचस्पी लगते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये टेस्ट सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल कामयाबी नहीं है, ये एक मल्टीपोलर दुनिया में, यानी एक ऐसी दुनिया जहां कई पावर सेंटर्स हैं, वहां भारत की बढ़ती भूमिका का एक बहुत बड़ा ऐलान है, एक नए दौर की शुरुआत है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे दुनिया के और देश इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल करते जाएंगे, ग्लोबल सिक्योरिटी और शांति का भविष्य कैसा होगा?